दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना होगा कि कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पर। मतलब समय बदलता है, आप यूं कह सकते हैं कि समय सबका आता है। ये गोसाईगंज की नवीन उपमंडी है और यहाँ पर धान खरीद केंद्र खोला गया था पिछली बार, और इस बार यहाँ पर गेहूं खरीद की जा रही है। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ इस बार खरीद केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह राजकीय धान खरीद केंद्र है। ये पिछली बार का है, अभी इसको मिटाया नहीं गया है। इधर दाईं तरफ धान खरीद का ये जो इस पे लगाया गया है, पेंटिंग किया गया इधर है, और यहाँ पर गेहूं खरीद केंद्र है। अब ज़रा हम इधर चलते हैं और दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाईं तरफ में गेहूं की खरीद की जा रही है और दाईं तरफ में यहाँ पर फिलहाल अभी इसको मिटाया नहीं गया है। अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी किसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना यहाँ पर गेहूं लदी की टालियाँ दिखाई दे रही हैं। हम चलते हैं ज़रा जहाँ पर पिछली बार धान की खरीद की जा रही थी। सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं कि धान की खरीद पिछली बार कहाँ की जा रही थी। यहाँ पर अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, पिछली बार का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी टालियों का लंबा रेला लगा हुआ था। यहाँ पर सैकड़ों टालियाँ महीनों से खड़ी थी और करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ पर किसानों ने नंबर लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार किया। लेकिन अंतिम तक जब खरीद की लास्ट तारीख आ गई, उसके बाद किसानों का धान शायद ही तौला गया हो। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर धान की खरीद की जा रही थी और इस बार यहाँ पर गेहूं की खरीद की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक भी किसान नहीं दिख रहे हैं। कारण कि जो खरीद का मूल्य है वो मार्केट और सरकारी मूल्य लगभग समान चल रहा है, इसलिए यहाँ पर किसान नहीं आ रहा है। धान खरीद में किसान लोग यहाँ पर केंद्र प्रभारी की चमचागिरी कर रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे थे। लेकिन इस बार केंद्र प्रभारी किसानों से कह रहे हैं, भैया आप आकर अपना गेहूं बेच लीजिए। लेकिन किसान इस बार उन्हें जवाब दे रहे हैं कि साहब आपने मनमानी किया था और इस बार हम जो है यहाँ पर नहीं बेचेंगे। यहीं पर धान की खरीद की जा रही थी, जरा आप उधर दिखाइएगा। यहीं पर किसानों की धान की खरीद की जा रही थी और यहाँ पर देखिए साहब लोग, अभी हम आपको दिखाएंगे, साहब लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो उनका तराजू दिख रहा है, ना तो कांटा दिख रहा है, ना तो बाट दिख रहा है। जो खरीद केंद्र पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से बताया गया है, वहाँ पर कोई भी व्यवस्था हमको नज़र नहीं आ रही है। हम आगे चलते हैं, आपको भी दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा जो है। अभी हम यहाँ के केंद्र प्रभारी से भी पूछते हैं कि भैया कम से कम अगर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, किसान नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पर तराजू, कांटा, बाट जो होना चाहिए वो सब कहाँ गया? क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर खरीद शुरू हो गई है और आज यहाँ पर 8 मई है। और लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं, जरा आप दिखा दीजिएगा यहाँ पर एक, यहाँ पर केवल अभी तक यहाँ पर ओसानी वाली मशीन हमको दिखाई दे रही है, बाकी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ लापरवाही तो यहाँ तब हो गई है, देखिए अभी जब यहाँ पर इसको मिटाया नहीं गया है। बगल में गेहूं खरीद 2023-24 लिखा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये जो है यहाँ पर लिखा गया। हम चलते हैं इस भाई साहब से पूछते हैं क्या भैया मामला क्या है यहाँ का। इसमाई साहब बैठे हुए हैं, भैया 1 मिनट आप इधर आ जाइए सर जी। तो जैसे कि यहाँ गेहूं खरीद हुई है 1 अप्रैल से, तो ज़रा आप बता दें कि कितने लोगों का अभी यहाँ पर गेहूं तौला गया? कुल 13 किसानों की तौल हुई है अब तक जो जी। 1 अप्रैल से 8 मई तक 13 किसान ने तौलाया। तो जैसे क्या इस बार क्या कारण है कि गेहूं की तौल नहीं हो रही है? देखिए, एक तो मौसम जैसे ख़राब रहा है, फसल भी ख़राब हुई है, और दूसरी बात उसकी वजह से पैदावार भी बहुत कम हुई है और मार्केट रेट अपेक्षाकृत सरकारी रेट के समतुल्य या अधिक ही है। आप ये बता दें कि इस बार क्या रेट है सरकारी गेहूँ का? 2125 रुपये है। 2125 रुपये सरकारी है और मार्केट में क्या हो लगा? मार्केट में लगभग 2200-2200 तक चल रहा है। मतलब सरकारी मूल्य से ज़्यादा मार्केट में है, इसलिए यहाँ पे किसान तौलन नहीं आ रहे हैं जी। पिछली बार ठंडी में जो है रेट लगभग 3000 के आसपास पहुँच गया था, 2700-2800 था, 3000 तक पहुँच गया था। तो जिस किसान को बहुत मजबूरी है, ज़रूरी समझ रहा है, वही जो है कि इसको विक्रय कर रहा है। नहीं तो अगर हम इसके पहले जो है बात करें पुरानी धान खरीद की, तो यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों टाली का जमावड़ा था। और इस बार है कि आप लोग यहाँ पर जो है किसानों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर किसान ही नहीं आ रहे हैं। और पिछली बार यहाँ जो किसान आप लोगों से कह रहे थे भैया हमारा तौल लीजिए, लेकिन वहाँ दिक्कत था, इतना भीड़ भाड़ था कि यहाँ पर धान की खरीद बड़े हफ्ते 10 दिन महीना बाद हो रहा था। तो जैसा कि आप उधर दिखाइए, यहाँ पर कांटा बाट जो जंग खा रहे हैं, कांटा तो यहाँ 4-5 रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जंग खा रहे हैं क्योंकि किसान ही नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे तोल होगा? वही एक कहावत है कि कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पे।
पिछली बार था तो यहाँ पर किसान लोग जो चक्कर आके इस केंद्र का जो लगा रहे थे, और इस बार आप निवेदन कर रहे हैं लेकिन किसान नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? गांव हम लोग चौपाल भी लगा रहे हैं, अभी शासनादेश भी आया है ग्राम। चौपाल का मतलब क्या है? जैसे अगर मार्केट में उनको मिल जा रहा है, वो अपनी टाली लेके जो चले गए, इससे उनको ज़्यादा मूल्य मिल गया, तो वो यहाँ पर जो क्यों आएंगे? हमारा मतलब ये है। नहीं, फिर भी हम लोग उनको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सरकार जो कि सारी योजना का लाभ आपको दे रही है, तो आप भी जो है कि सरकार के हित में सोचिए, अपना विक्रय जो है कि आप सरकारी केंद्र पर ही करिए। इसके लिए हम लोग उचित दर विक्रेता और ग्राम प्रधान और लेखपाल इन लोगों के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मतलब संपर्क कर रहे हैं। गांव-गांव में चौपाल भी लगा रहे हैं ताकि सरकारी क्रय जो है अधिक से अधिक जो है कि हो सके। पूरा मेहनत कर रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ पर जो इस्माइल साहब सुबह से आके बैठे हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन जो किसान जैसे मान लीजिए पिछली बार यहाँ झेल गया और इस बार उसका भी समय आया है, मार्केट रेट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर जो क्यों लाएगा? हमारा मतलब लेने वाली बात नहीं। देखिए, धान की जहाँ तक बात है, धान की पैदावार बहुत अधिक होती है और सब लोग यहीं बेचना चाहते हैं। जो अदर यहाँ पर जो भी क्रय केंद्र खोलते हैं समितियों पर, उस पर कोई जाना नहीं चाहता है। तो उस वजह से जो है कि उसमें सरकारी रेट और मार्केट रेट में अंतर भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सब लोग सरकारी मूल्य का लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। फिलहाल धान के सीजन में भी 4 महीने का समय था, जितने भी किसान संपर्क किए थे कोई यहाँ से निराश नहीं गया था। आपको पता होगा कोई। सही है। तो जरा बताइए, इस बार गेहूं का जो है टारगेट कितना कुंटल का है? टारगेट तो है 15,000 कुंटल का। जी जी। अभी तक जो कितना तोल हुआ है लगभग? 208 कुंटल भी तोल हुआ है। तो क्या लगता है? हमें लगता है कि टारगेट का जो है आधा भी नहीं हो पाएगा। अब प्रयास किया जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर हो सकता है कि मार्केट रेट अगर डाउन आ जाए तो किसान पुनः से आकर्षित होंगे, और आए या न आए, फिलहाल हम लोग प्रयास कर रहे हैं मतलब शासकीय हित में कि अधिक से अधिक जो है कि खरीद हो सके। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस्माइल साहब भी आ गए हैं और यहाँ के कर्मचारी भी हैं और कांटा बाट भी रखा हुआ है, यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पे किसान ही नहीं आ रहे हैं। अब जब मार्केट का रेट डाउन होगा तब किसान यहाँ पर आकर्षित हो गए हैं। अगर 100-200 का अंतर रहेगा तब भी नहीं आएंगे, अगर 200 से 250 का अंतर होगा तभी किसान आएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समस्या होती है। नंबर लगाओ, फिर उसके बाद ये करो ताम झाम, ये लाओ, खतौनी फोटो कापी। किसान जो है लास्ट तक जो है परेशान हो जाता है, प्रताड़ित भी होता है, इसीलिए उसका एक बार समय आ गया है और वो भी सोच रहा भैया हम नहीं आएंगे। और चलिए फिलहाल यहाँ की व्यवस्था सही है। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।